विद्यार्थी मित्रों, मैं वसावा संगीताबेन मानसरोवर विद्या विहार पूना गाम कक्षा 7 एकम पहला एकम का नाम है चरणों माँ। चलो बच्चों, तो गुजराती पढ़ते हैं तो हम गुजराती में थोड़ा समझ दूंगी तो आपको भी पता चलेगा गुजराती में। तो चरणों माँ, उसका लेखक है योसेफ मेकवान। नाम क्या है उसका? योसेफ मेकवान। चरणों में ये जो काव्य दिया है, उस काव्य का लेखिका जो कवि जो है ये योसेफ मेकवान है। इस काव्य में सुबह का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, सुबह का समय कैसा होता है सबको तो पता ही है कि सुबह का समय सबको अच्छा लगता है, खुशनुमा लगता है। सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो के फिर हम फ्रेश हो जाते हैं तो हमें काम करने में इतना उमंग उत्साह आता है। तो उसी तरह जो कुदरती जो दृश्य है उसमें भी सुबह सुबह सूरज उगते हैं, सूरज के किरणें पृथ्वी पे ज़मीन पे आते हैं तब उसकी धरती लीलोतरी होती है, उस पर कोई अंधेरा कहीं अंधेरा देखने का मिलता है। कुदरती जो वातावरण जो है उसमें बहुत असरकारक उसका उल्लेख किया गया है। जो कवि है तो कुदरत की सुंदरता को और उसकी ताजगी को एहसास करता है, अनुभव करता है कि हमारे तक उस एहसास को, उस सुंदरता को पहुंचाने में वो कुदरत कितने प्रयत्नों करता है। उसी तरह ये चरणों में जब हम सुबह में उठते हैं तो हमें काम करने में उत्साह होता है। हमारा चरण यानी पैर, तो पैर को थकान नहीं होती, थकावट से हम फ्रेश हो जाते हैं और आगे हम काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो चरणों में जो एकम दिए गए हैं उस एकम को हम पढ़ेंगे बच्चे। पहले तो हम ये काव्य जो है तो हम उसको गा लेंगे थोड़े। तो आपको गाना आता है? गाना है तो फिर कोई भी राग में गा सकते हैं, लेकिन मैं मेरे राग में गाऊंगी। उगमणे आभ मारे लाया रंगमा, उगमणे आभ मारे लाया रंगमा, चरणों में चलवानो उछळे उमंग, चरणों में चलवानो उछळे उमंग, पंखीनी पाखमां नानकड़ी चांचमा, पंखीनी पाखमां नानकड़ी चांचमा, लहरे चे वगड़ाने झरणाना गान, लहरे चे वगड़ाने झरणाना गान, चौपासे पहाड़ नदी उगड़े मैदान, चौपासे पहाड़ नदी उगड़े मैदान, कल्पना ने दौर सरी जावनी संगमा, कल्पना ने दौर सरी जावनी संगमा, चरणों में चालवानो उछळे उमंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग, दूरयने पासमा लीलेरा घासमा, दूरयने पासमा लीलेरा घासमा, धरतीनी में कपितो वायु चकचोर, धरतीनी में कपितो वायु चकचोर, झाकणमां झीणेरा किरणोनो सूर, झाकणमां झीणेला किरणोनो सूर, મને માં આડોટે મારી સલંગ, મને માં આડોટે મારી છલંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, ઉગમણી આભ મારે લાયા રંગ, ઉગમણી આભ મારે લાયા રંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે उमंग। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये पढ़ा जो गाया
उसमें आपको मज़ा आई होगी और राग भी आप सीख लोगे और घर पे बैठ के गाना है, उस कवि काव्य को लिखना भी है कॉपी में और लिख के उसी तरह उसको गाना भी है। तो आगे हम देखते हैं बच्चे। हमने तो अभी गा लिया और एक एक लाइन को मैं समझा के फिर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। उगमणे आपमा रेलाया रंगमा। उगमणी यानी क्या बच्चों? उगमणी यानी सूरज उगने की दिशा। सूरज उगवानी दिशा क्या कहते हैं? सूरज उगने की दिशा को हम उगमणी दिशा कहते हैं। जिस तरफ सूरज उगता है उस दिशा को हम उगमणी कहते हैं। आबमा, आबमा यानी आब यानी गगन, गगन अथवा तो आकाश। उगमणे आभमा रेलाया रंग। उगमणे यानी सूरज जिस तरह से उगता है उस दिशा में, उस आकाश के तरफ रेलाया रंग। रंग क्या करते हैं? उस तरफ रंग दिखाई देता है। चरणों में चलवाना उछड़े उमंग। चरण यानी पैर, पैर में उस तरफ दिशा में उगमणी जिस दिशा में सूरज उगता है उस दिशा में मेरा पैर चलने का उमंग हो रहा है, उत्साहित हो रहा है। उमंग यानी उत्साह। उमंग यानी क्या? उत्साह, उत्साह, खुशी। तो क्या कहते हैं? उगमणे आपमा रेलाया रंग, चरणों में चलवानो उछड़े उमंग। तो बच्चों उगमणे दिशा में जिस दिशा में सूरज उगता है उस दिशा में हम चलते हैं तो उस दिशा में मेरा पैर चलने का उत्सुक होता है, उछल रहा है, मेरा पैर उछल रहा है इस दिशा में चलने के लिए। तो आगे देखते हैं बच्चे। पंखीनी पाँख में नानकड़ी चांच में। और पंखी जो है उसकी पाँख में, पंख में और उसकी नानकड़ी छोटी सी चंच में। चंच में क्या है? पंखी की पाँख में भी सुबह का समय जो होता है तो उसको भी, वो पंखी को भी उसके पाँख में उड़ने की ताकत आ जाती है और वो दूर दूर आकाश में भी उड़ते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। वो इस तरफ से उस तरफ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उस तरह वो पंखी की पंख में भी उसकी ताकत आ जाती है। सुबह का समय होता है। और नानकड़ी चांच में, और छोटी सी जो चांच होती है उसमें भी ची 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 का आवाज़ करते हैं पंखी भी, और उसके वो तरह तरह के आवाज़ निकालते हैं, गाते हैं। ऐसा आवाज़ सुबह का समय में होता है। फिर देखो, लहरे छे वगड़ा ने झरना ना पान। वगड़ा यानी क्या बच्चों? वगड़ा यानी वन। क्या? वगड़ा यानी वन। वगड़ा में वन यानी जंगल, जंगल में लहर छे, लहर यानी पवन की लहरें। झरना यानी छोटा सा नदी, छोटी नदी, यानी ऊपर से पानी गिरता है वो झरना छोटा होता है। गान यानी गीत। वन में तो क्या कहा जाता है बच्चों? लहरे छे वगड़ा ने झरना ना पान। वननी अंदर, वन में लहर उठा है वो झरने, छोटा झरना होता है, उसका भी गान बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह में शांत वातावरण होता है तभी झरने कुछ गीत लेके गाते हैं, ऐसा उसका खड़खड़ बहने का आवाज़ होता है। उसकी पवन की लहरों से उसका आवाज़ भी बहुत सुरीला होता है। चौपास से पहाड़ नदी उगड़े मैदान। और पहाड़ क्या करता है? बड़ा बड़ा पहाड़ जो है, पहाड़ यानी वन, जंगल, नदी उगड़े मैदान, और नदी भी एक बड़ा सा मैदान में खुले आम बहती है, ऐसा एहसास होता है। कल्पना ने दरसरी जावे निशंक में। मैं कल्पना करता हूँ कि सुबह का समय में ऐसा जो कुदरती दृश्य जो है उसमें भी परिवर्तन देखने मिलता है, और ऐसा मैं कल्पना करते करते कल्पना की दुनिया में खो जाता हूँ। चरणों में चालवानो उछड़े उमंग। मेरे चरणों में तब चलने का उमंग होता है।
दूर अने पास में, कहीं पे दूर और पास में, लीलेरा घास में, लीलासा वो पूस होती है ना, घास, घास बोलते हैं गुजराती में, लीलेरा घास में, लीलोतरी धरती आखी, वो जो खेत में अनाज है धान्य वगैरह होते हैं, जब बारिश होती है तभी लीलोतरी धरती जो होती है, तो उसमें दूर का भी और पास का भी उस घास में मुझे क्या करने का मन करता है, धरती नी महक पीतो वायु चकचर, धरती पे इतना वायु बहता है और जैसे कि वो वायु पानी पीता है इसी तरह वो चकचूर उसमें होके बहने लगते हैं। तो फिर वो अनाज भी धान्य है वो कैसे वो पवन की तरफ से घूमते हैं, नाचते हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। झाकण में झीणेरा किरणों ना सुर, झाकण यानी क्या बच्चे, झाकण यानी सुबह का समय जो होता है तो ये पत्ते पे है, घास पे है, तो छोटा छोटा पानी जैसा बूंद प्रवाही होता है उसको झाकण बोलते हैं। झीणेरा यानी झीण यानी छोटा, किरणों ना सुर, किरणों यानी सूर्य के किरणों का, सुर जैसा वो झाकण का सूर्य का सुर जैसा, सुर यानी आवाज, आवाज आता है। मन ए माड़ोटे मारी छलांग, और मेरा मन उसमें अंदर घूमने का और उसमें खो जाने का मन करता है। चरणों में चालवानो उछड़े उमंग, और मेरे चरणों में चलने का उमंग भी होता है। तो यहाँ से बच्चे हमने ये पढ़ लिया और काव्य भी गा लिया, घर पे गाना है, पढ़ना है, कॉपी में लिखना भी है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कभी देखो यहाँ पे शब्द समझूती है बच्चे, शब्द समझूती में क्या दिया है, उगमणे यानी सूरज की उगवानी दिशा, सूरज की उगने की दिशा, फिर आभमा यानी आकाश में, गगन में, नभ में, ऐसा समानार्थी शब्दों है। फिर उमंग यानी उत्साह, हंस और आनंद, वगड़ाना એટલે जंगल के वेरान प्रदेश में, चौपासे यानी चारे बाजू, चारों तरफ, उगड़े मैदान खुला मैदान, विशाल मैदान देखावा लागे एवं मोटू मैदान, अने उस मैदान में सूर्य का प्रकाश हो। कल्पना ने दौर यानी कल्पना आधारे, कल्पना की मदद से चकचूर धरती की सुगंध थी पवनना मस्ती भर्यो लागे छे तेवो उल्लेख करेलो छे। झीणेरा यानी साव बारीक अथवा तो तद्दन, छलंग यानी लांबो कूदको, ठेकड़ो अथवा फलंग। तो ये शब्द समझूती जो दी है बच्चे, तो शब्द समझूती भी हमें करना है, शब्द समझूती को भी हमें समझाना है और उसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है। उसके बाद भाषा सज्जता है, भाषा सज्जता में तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमें स्वाध्याय दिखाई देता है। स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय में क्या लिखा है, स्वाध्याय में नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। नीचेना दरेक प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है बच्चों, उगमणे आभमां शुं देखाय छे, शुं देखाय छे उगमणे आभमां? हे विद्यार्थी मित्रों, उगमणे आभमां शुं देखाय छे तमने? उगमणे आभनी अंदर शुं देखाय छे? सूर्यना किरणों देखाय छे, पछी उगमणे आभमां रेलाया रंग, शुं रंग रेलाया होय एवुं एमां लागे छे। पछी बीजो प्रश्ननो जवाब छे, चरणोमां चालवानो उमंग शा माटे उछळे छे? चरणोमां चालवानो उछळे उमंग शा माटे चरणोमां चालवानो उछळे? चरणोमां चालवानो उगमणे आभमां रेलाया रंग छे एटले एमां चरणोमां चालवानो उछळे उमंग छे। पंखीनी પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં શાના ગાન કરે છે? પંખીઓના પાંખમાં અને નાનકડા ચાંચમાં શું કરે છે? લહેરે છે વગડાને ઝરણાના પાન, ચોપાસે પહાડને નદી ઉગડે મેદાન।
પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં શાના ગાન લહેરે છે? પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં શાની ગાન લહેરે છે? ચોપાસે લહેરે ગાન છે. મન ક્યાં આડોટે છે? મન ક્યાં આડોટે છે મિત્રો? મન ક્યાં આડોટવાનું મન કરે છે? ઝાકળના ઝીણા ઝીણા કિરણો પડે છે અને ધરતીનો મહેક પીતો વાયુ જ્યાં હોય છે ત્યાં મન આડોટે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્વાધ્યાય આપણું થઈ ગયું. એ સ્વાધ્યાય અને શબ્દો સમજૂતી આપી તમને. પછી એના પછી આપણે ગાયું એ સમજાયો છે. હવે પછી જુઓ, એના પછીનો નંબર 2નો પ્રશ્ન, કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો. काव्य पंक्ति समझावानु छे यानी काव्य पंक्ति को समझूती दी है। धरती ने महक पीतो वायु चकचूर, झाकण में झीणेरा किरणों ना सूर, मन एमां आड़ोटे मारी छलांग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। तो धरती केवी महक के छे के एमां एमां एनो वायु जे वहे छे एनी महक सुगंध केवी प्रसरावे छे, ए वायुने चकचूर करी दे छे। झाकणमां झीणा झीणा झाकणना किरणो सूर्यना किरणो पड़े छे अने एमां ए सूर एनो सूर अवाज आवतो होय एवुं लागे छे। मन एमां आड़ोटे मारी छलांग अने मारुं मन एमां आड़ोटवानी अने छलांग मारवानी इच्छा थई जाय छे। चरणोमां चालवानो उछळे उमंग अने मारा चरणो ते बाजु चालवानो उमंगथी उछळता होय छे। एवी रीते एनो भावार्थ लखवानो छे बीजा प्रश्नोनी अंदर विद्यार्थी मित्रों। एना पछी त्रीजो प्रश्न जे छे ए त्रीजा प्रश्ननी अंदर तमारे नीचेना शब्दोनो उपयोग करी एक एक वाक्यो लखो। नीचेना प्रश्नों उपयोग करी एक एक वाक्य लखवानुं छे। शुं लखवानुं छे एमां? नीचेनो प्रश्नों उपयोग करी एक एक वाक्य लखवानुं। मारा चरणोमां चालवानो उमंग उछळे छे। तो आ एक वाक्य थई गयुं। हवे पछीनुं बीजुं वाक्य छे एमां ચોપાસી અને ધરતીની ચારે બાજુ વાયુ લહેરે છે ચકનાચૂર। પછી વાયુ પણ કેવી ચકચૂર બની જાય છે અને પછી એમાં જાણે વાયુનો સૂર અવાજ સંભળાય છે। છલંગ, મારું મન એમાં છલંગ મારવાનું मन थाय छे। तो एवी रीते विद्यार्थी मित्रों आ एक एक वाक्य लखवानुं छे। आपणे काव्यमांथी जोईने लखवानुं छे। एक एक वाक्य केम लखाय छे ते एवी रीते आपणे अहींया लखीशुं। आ पहेला त्रीजा प्रश्नोनी अंदर। पछी एना पछी आवे छे प्रश्न नंबर 4। नीचेना शब्दोनो समानार्थी शब्दों लखो। तो क्या करना है बच्चों? ये समान शब्दों लिखना है। समान शब्दों किसमें लिखना है? प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, उसमें नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों लिखो। समानार्थी शब्द यानी उसका जैसा शब्द, उसका जैसा अर्थ लेके आने वाला शब्द। उसका जैसे कि हमारा नाम है तो हमारा नाम से भी कोई प्रेम से कोई दूसरा नाम बुलाते हैं तो है तो एक ही लेकिन नाम दूसरा दूसरा होता है। तो उसी तरह ये समान शब्द भी ऐसा होता है। तो पूर्व दिशा, तो उसका समानार्थी कौन आएगा? उगमनी। यहाँ पे लिखा है तो पूर्व यानी उगमनी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पूर्व यानी उगमनी, उगमनी दिशा हो गया। फिर उसके बाद ठेकड़ो। ठेकड़ो यानी समानार्थी शब्द तो कूदको अथवा तो क्या? छलांग। अथवा तो छलांग हो गया उसमें। फिर उसके बाद है वायु। तो वायु यानी पवन, पवन हवा जैसे समानार्थी शब्द होते हैं। फिर उसके बाद है गगन। गगन तो नभ, गगन तो नभ, आकाश जैसे शब्द होते हैं। फिर पहाड़ तो वन, वन अथवा तो जंगल, जंगल ऐसा होता है।
फिर पंखी, पंखी तो पक्षी और अथवा खग, 2 शब्द होते हैं। अभी देखो ये हो गया। समानार्थी शब्द कैसे लिखना है वो भी आपको मैंने लिख के दिखाया। फिर उसके बाद क्या करना है वो देखो। यहाँ पे नीचे प्रश्न नंबर 5 देखो, नीचेना शब्दों विरोधार्थी शब्दों लिखो। तो नीचे दिए गए शब्दों को कैसे लिखना है? विरोधी शब्द लिखना है। तो उगमनी दिशा, उगमनी यानी आथमणी, तो अहींया शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? आथमणी, आथमणी यानी जिस दिशा में सूर्यास्त होता है। आकाश तो पाताळ, पछी प्रकाश तो अंधारू, अंधारू, और उत्साह तो गम, नानु तो मोटू, और दूर तो नजीक। एवी रीते विरोधी शब्दों एमां लखवाना छे। हवे जोईए एना पछी 5मा नंबर पछी आपणे प्रश्न नंबर 6 जोईए विद्यार्थी मित्रों। आ प्रश्न नंबर 6 नी अंदर तमे नीचेना शब्दोना प्रासमां वपरायेला शब्दों काव्यमांथी शोधीने लखो। प्रास केवी रीते प्रास छे? आपणे आसमां, पासमां एवी रीते जे शब्दों आप्या छे ने काव्यनी अंदर, तो ए शब्दों आपणे शोधीने लखवाना छे। अहींया जोईए आपणे काव्यनी अंदर जोईए अहींया लखाया रंगमां, उमंगमां, पछी પાંખમાં, ચાંચમાં, ગાન, मैदान, संग, उमंग, चकचूर, सूर, छलंग, उमंग एवी रीते जे शब्दों प्रास एने प्रास कहेवाय छे के वाक्योना अंते जे आवे छे ए शब्दोने आपणे प्रास कहेवामां आवे छे। तो अहींया जोईए आपणे विद्यार्थी मित्रों एमां प्रासवाळा एवा शब्दों लखवाना छे। रंग तो संग, संग तो उमंग, गान तो मान अने छलंग तो उमंग। एवी रीते शब्दों में प्रासवाळा शब्दों लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आवी रीते एनो पूर्ण करवानुं छे अने आपणे स्वाध्याय प्रश्नों अने स्वाध्याय पोथी पण आपणे पूर्ण करवानी छे अने प्रश्नोनो जवाब पण लखवानो छे। काव्य छे जे काव्य तमने आप्यो छे ए काव्य एक वखत कॉपी में, तो बच्चे एक बार कॉपी में ये काव्य गुजराती में लिखना है। फिर उसके बाद ये शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्दों की समझूती है, वो सब लिखना है कॉपी में, भाषा सजता नहीं लिखना है। उसके बाद स्वाध्याय करना है। फिर उसके बाद ये प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 ये प्रश्न नंबर दिए गए हैं, उसकी भी मैंने समझूती दे दी है, तो वो भी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो चलो बच्चों, हमारा एकम यहाँ से पूरा होता है। अब दूसरा एकम, नया एकम लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक हम छुट्टी लेते हैं। धन्यवाद। अस्तु।